हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दीपा। वेलकम टू आवर क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे अपना एक्सरसाइज 9.1 का एग्जाम्पल नंबर 4। हमें क्या गिवन है। भूमि के एक बिंदु P से 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। ध्वज दंड की लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए। √3 की वैल्यू हमें गिवन है इसमें 1.732। देन हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे वापस से और डायग्राम अपना ड्रॉ करेंगे। भूमि के एक बिंदु P से 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो भवन की ऊंचाई हमें कितनी दे रखी है, 10 मीटर। 10 मीटर ऊंचा हमारा भवन हो गया। एक बिंदु P से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री हमें दे रखा है। तो उन्नयन कोण हमेशा नीचे से ऊपर देखने पर बनता है। तो ये हमारा हो गया उन्नयन कोण। कितना दे रखा है हमें, 30 डिग्री। ये हम मिला देंगे। एंगल हमें गिवन है 30 डिग्री। 10 मीटर ऊंचा हमारा भवन है। भवन के शिखर पर एक ध्वज दंड को लहराया गया है। एक झंडा है लगा हुआ है यहाँ पर। इस झंडे की लंबाई हमें फाइंड आउट करनी है। ध्वज दंड को लहराया गया है और बिंदु P से ध्वज दंड के शिखर का उन्नयन कोण हमें कितना दे रखा है, 45। तो यहाँ पर हम फ्लैग बना देंगे। देन बिंदु P से, P हमारा यही है, इससे झंडे के शिखर का उन्नयन कोण हमें कितना दे रखा है, 45 डिग्री। तो पूरा एंगल हमारा कितना हो गया, ये 45 डिग्री। क्या निकालना है हमें, ध्वज दंड की लंबाई, ये हमें फाइंड आउट करनी है पूरी। इसे हम नाम देंगे A, B और ये हो गया हमारा बिंदु C। इवन क्या निकालना है, BC की लंबाई हमें फाइंड आउट करनी है और भवन से बिंदु P की दूरी हमें फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन मार्क हमने लगा दिया यहाँ पर। यहाँ पर भी हमने क्वेश्चन मार्क अपना लगा दिया है। देन हमें अगर A और C पूरी ऊंचाई हमें चाहिए होगी तो हम क्या करेंगे, AB प्लस BC किसके इक्वल हो जाएगी, हमारी AC के। तो हम यहाँ सबसे पहले चलेंगे त्रिभुज BAP में और उसके बाद फिर त्रिभुज CAP में। तो यहाँ हम लिखेंगे जो हमें फाइंड आउट करना है, BC ध्वजदंड की ऊंचाई। लंबाई सॉरी क्या है, BC इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क है और क्या निकालना है, बिंदु P से भवन की दूरी। क्या है हमारी AP इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क और क्या दे रखा है, AB इज इक्वल्स टू भवन की ऊंचाई हमें दे रखी है 10 मीटर। BC हमें फाइंड आउट करना है, हम लिख चुके हैं। AP भी हमें फाइंड आउट करना है, वो हम लिख चुके हैं। देन अब हम चलेंगे समकोण त्रिभुज BAP में। BAP में एंगल हमें कितना दे रखा है, थीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री गिवन है, यहाँ हमने लिख दिया है। तो BAP में हमें क्या निकालना है, AP निकालना है। AP इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। अगर आप चाहें तो दोबारा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, लंब है हमारे पास और आधार हमें निकालना है। तो लंब अपॉन टू बी आधार हमारा किस अनुपात में आता है, tan में आता है, या फिर आधार अपॉन टू बी लंब भी हम कर सकते हैं जो कि cot में आता है। तो जो चाहे इन दोनों में से आप लगा सकते हैं। tan थीटा इज इक्वल्स टू लंब अपॉन टू बी आधार। थीटा इज इक्वल्स टू क्या रख देंगे हम, 30 डिग्री। देन tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू लंब हमारे पास क्या है, AB अपॉन टू बी आधार है हमारे पास AP। tan 30 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, 1/√3 इज इक्वल्स टू AB कितना दे रखा है, 10 अपॉन टू बी AP हमें फाइंड आउट करना है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। देन AP की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे AP और 10 की मल्टीप्लाई √3 से करेंगे। देन AP इज इक्वल्स टू 10 √3, इसे हम कह देंगे क्वेश्चन नंबर 1। और यहाँ पर हमें एक चीज़ और गिवन है, √3 की वैल्यू दे रखी है, वो लिख लीजिए 1.732।
अब यहाँ क्या करेंगे, ए पी की वैल्यू निकालनी है तो √3 के प्लेस पर क्या रख देंगे, √3 की वैल्यू। देन ए पी इज इक्वल्स टू 10 इंटू 1.732। ए पी इज इक्वल्स टू 10 की मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 17.32 मीटर। देन ए पी हमें निकालनी थी, वो हमारा आ चुका है। अब हम क्या निकालेंगे, बी सी की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। तो समकोण त्रिभुज सी ए पी में CAP में BC इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, और CAP में एंगल हमें कितना दे रखा है, टोटल 45 डिग्री दे रखा है, तो थीटा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री हम लिख देंगे। यहाँ पर भी हमारे पास क्या है, लंब और आधार है, तो tan लगाएंगे अपना, tan थीटा इज इक्वल्स टू लंब अपॉन टू बी आधार। देन tan थीटा की प्लेस पर हम पुट कर देंगे 45 डिग्री इज इक्वल्स टू लंब हमारे पास पूरा क्या है AC अपॉन टू बी आधार है हमारे पास AP। देन tan 45 की वैल्यू क्या होती है हमारी 1, और यहाँ पर AP की प्लेस पर इक्वेशन नंबर 1 से वैल्यू रख देंगे tan√3, तो यहाँ लिख देते हैं समीकरण 1 से tan 45 की वैल्यू तो हम अपने पास से रखेंगे, कितनी होती है 1 ही होती है। देन AC को हम क्या लिख सकते हैं, पूरा AB प्लस BC अपॉन टू बी AP कितनी निकाली हमने, tan√3। tan√3 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, tan√3 इज इक्वल्स टू AB की वैल्यू हमारे पास कितनी है 10 मीटर है, प्लस BC हमने फाइंड आउट करना है, एज इट इज़ ही रहेगा। tan को इधर ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा। देन हम क्या लिखेंगे, BC इज इक्वल्स टू tan√3 माइनस 10, यहाँ से 10 कॉमन ले लेंगे। देन BC इज इक्वल्स टू 10 हमने कॉमन लिया, क्या बचा ब्रैकेट में, √3 माइनस 1। देन BC इज इक्वल्स टू 10 इंटू √3 की वैल्यू पुट कर देंगे, क्या 1.732 माइनस 1। देन BC इज इक्वल्स टू 10 इंटू 1.732 में से 1 माइनस करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 0.732। BC इज इक्वल्स टू मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों की 7.32 मीटर। BC हमने निकालनी थी, ध्वजदंडी की लंबाई कितनी है हमारी 7.32 मीटर, और बिंदु P से भवन की दूरी AP इज इक्वल्स टू 7.32 मीटर, 17.32 मीटर। यह हमारा आंसर कंप्लीट हुआ। एग्जाम्पल नंबर 5 में क्या दे रखा है, एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जबकि सूर्य का उन्नतांश 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है, अर्थात छाया के एक सिरे से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और डी भी छाया की लंबाई है जबकि उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। जब उन्नयन कोण 60 से घटकर 30 डिग्री हो जाता है तो छाया की लंबाई जो है वो 40 मीटर और अधिक लंबी हो जाती है। तो पहले छाया की लंबाई कितनी थी वो हमें नहीं दे रखी है, वो हम अपने पास से क्या करेंगे, मानेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे और डायग्राम ड्रॉ करते जाएंगे। समतल जमीन पर क्या खड़ी है, हमारी एक मीनार खड़ी है। तो यहाँ पर क्या है, उन्नतांश 60 से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। तो पहले एंगल हम बना लेंगे कितना, 60 डिग्री। मीनार के शिखर से उन्नयन कोण हमारा कितना है, 60 डिग्री है। जब एंगल हमारा 60 से घटकर 30 हो जाता है तो 40 मीटर छाया की लंबाई जो है वो बढ़ जाती है। तो ये हो गई हमारी बढ़ी हुई लंबाई। एंगल को घटा देंगे, पहले 60 था, बाद में कितना हो गया हमारा 30 डिग्री। जितना मीनार से हम दूर जाएंगे एंगल हमारा कम होता जाएगा। तो पहले वाली छाया की लंबाई कितनी है वो हमें नहीं दे रखी है, बढ़ी हुई हमें दे रखी है। जब एंगल 30 डिग्री हुआ है 40 मीटर, और बी डी हमारी क्या है, पूरी छाया की लंबाई है। तो यहाँ हम इसे नाम देंगे ABCD। BC हमें नहीं दे रखी तो हम मान लेंगे अपने पास से x मीटर, यूनिट भी लिख देंगे। AB क्या है, हमारी मीनार की ऊंचाई है, h मीटर अपने पास से मान रहे हैं। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले निकालना क्या है, मीनार की ऊंचाई हमें फाइंड आउट करनी है। तो हम लिखेंगे मीनार की ऊंचाई, क्या नाम दिया है हमने इसे, AB इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, हमें फाइंड आउट करनी है। मानिए हमने अपने पास से मीनार की ऊंचाई और
जब एंगल 60 डिग्री है तब छाया की लंबाई। तो यहाँ पर जो माना है वो लिख लेंगे, माना मीनार की ऊंचाई। ए बी इज इक्वल्स टू एच मीटर, माना जब एंगल 60 डिग्री है तब छाया की लंबाई। बी सी इक्वल टू एक्स मीटर हमने अपने पास से मान ली है। देन बी डी इज इक्वल्स टू, बी डी की अगर हम पूरी बात करें तो x प्लस 40 हो जाएगी हमारी, बी सी प्लस डी सी, देन x प्लस 40 मीटर। इक्वेशन नंबर 1 हम इसे कह देंगे। अब हम कहाँ चलेंगे, त्रिभुज ए बी सी में और उसके बाद त्रिभुज ए बी डी में। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में एंगल कितना डिग्री दे रखा है, थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री है। देन क्या लगाएंगे, लंब है हमारे पास और आधार है, तो कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात लगाएंगे, tan थीटा इज इक्वल्स टू लंब अपॉन टू बी आधार। थीटा की प्लेस पर पुट करेंगे हम 60 डिग्री, देन tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू लंब है हमारे पास ए बी अपॉन टू बी आधार है हमारे पास बी सी। 60 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, √3 रख देंगे इज इक्वल्स टू ए बी हमने कितनी मानी है, h अपॉन टू बी, बी सी हमारे पास कितनी है, x। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, h इज इक्वल्स टू x √3। मीटर हम लिख देंगे यहाँ पर, इक्वेशन नंबर 2 हम इसे कहेंगे। नेक्स्ट हम चलेंगे त्रिभुज ए बी डी में। समकोण त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में एंगल थीटा इज इक्वल्स टू कितना है हमारे पास, 30 डिग्री है। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, लंब और आधार है, tan थीटा इज इक्वल्स टू लंब अपॉन टू बी आधार। जब त्रिभुज ए बी डी में है तो लंब हमारा यही रहेगा ए बी, थीटा की प्लेस पर हम पुट कर देंगे पहले 30 डिग्री इज इक्वल्स टू लंब ए बी अपॉन टू बी आधार हमारे पास आ जाएगा बी डी। tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3 इज इक्वल्स टू ए बी एच है अपॉन टू बी बी डी। बी डी हमने यहाँ निकाल के रखी क्वेश्चन नंबर 1 से, x प्लस 40। यहाँ हम लिखेंगे समीकरण 1 से। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 40 की 1 से, देन x प्लस 40 इज इक्वल्स टू √3 की h से करेंगे तो h √3। तो यहाँ हम क्या करेंगे, h की वैल्यू रख देंगे क्वेश्चन नंबर 2 से। समीकरण 2 से x प्लस 40 इज इक्वल्स टू, h की वैल्यू कितनी दे रखी है, x √3 इंटू √3 हमारा है ही, x प्लस 40 इज इक्वल्स टू √3 की √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नॉर्मल 3 बन जाएगा, x को उधर ले जाएंगे माइनस हो जाएगा, तो 40 इज इक्वल्स टू 3x माइनस x, 40 इज इक्वल्स टू 3x में से x माइनस करेंगे, देन 2x, इसे हम रोटेट कर लेंगे, 2x इक्वल टू 40। x की वैल्यू निकालनी है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू 40 अपॉन टू बी 2 से 40 कैंसिल करेंगे 20 टाइम, देन x इक्वल टू 20 मीटर। ये क्या है, हमारी छाया की लंबाई है, बी सी इक्वल टू 20 मीटर हमारी आ चुकी है। हमने क्या निकालनी है, मीनार की ऊंचाई ए बी की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, x का मान इक्वेशन नंबर 2 में रख देंगे। समीकरण 2 में x का मान रखने पर तो h इज इक्वल्स टू x √3, देन h इक्वल टू, x की वैल्यू कितनी निकाली हमने, 20 √3 मीटर। लास्ट में हम क्या लिखेंगे, अतः मीनार की ऊंचाई h हमारी क्या थी, मीनार की ऊंचाई थी 20 √3 मीटर है। आंसर हमारा कंप्लीट हुआ। फ्रेंड्स, वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आपको कोई भी डाउट या प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एग्जाम्पल के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।